नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। बीजेपी के राडर पर शरद पवार के 8 सांसद। आम आदमी पार्टी के बाद अब बारी एनसीपी की है। पश्चिम बंगाल जीतने के बाद दिल्ली में राघव चड्ढा के साथ साथ 6 और सांसदों की पाला बदल के बाद मुंबई के पावर कॉरिडोर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के राडर पर अब शरद पवार की पार्टी के 8 लोकसभा सांसद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा महामर्जर होने जा रहा है जो विपक्ष के इंडिया अलायंस की कमर तोड़ सकता है। चर्चाएं तेज है कि महाराष्ट्र की राजनीति के पितामह यानी शरद पवार अब रिटायर होने जा रहे हैं और रिटायर होने से पहले उन्होंने अपने घर पर मोतीबाग में एक डिनर पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, एक डिनर पार्टी रखा जहां पर भाभी और ननद के बीच समझौता हो गया है। क्या है इनसाइड स्टोरी का पूरा सच, बताऊंगी आगे आपको, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। दोस्तों, दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय होगा। महाराष्ट्र की राजनीति के विशेष ज्ञान रखने वाले, महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझने वाले पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी के मुताबिक पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अजित पवार के अचानक से निधन के बाद अब शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार के गुट, जिसका नेतृत्व फिलहाल उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार कर रही है, उनका आपस में विलय होने जा रहा है और ये खबर पक्की है। ये संयुक्त पार्टी सीधे एनडीए में शामिल होकर के मोदी सरकार को समर्थन देगी। दरअसल मोदी जी के लिए या फिर एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए अब केंद्र में शरद पवार के 8 सांसद क्यों इतने इंपॉर्टेंट है? लोकसभा में बीजेपी फिलहाल 240 सीटों पर है और केंद्र में अल्पमत की सरकार चल रही है। आपने हाल ही में देखा कि किस तरीके से महिला आरक्षण बिल के नाम पर जो परिसीमन बिल सरकार लाना चाह रही थी, उसमें सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 240 सांसद है। अब ऐसे में समर्थन बेहद कीमती है बीजेपी के लिए। अजित पवार गुट के पास लोकसभा में सिर्फ 1 सांसद है, जबकि शरद पवार के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं। अगर ये विलय होता है तो एनडीए का आंकड़ा 300 के पार चला जाएगा और बड़े आसानी से बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है, सरकार जो चाहे, जो बिल पास कराना चाहे वो करा सकती है। यही वजह है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि पीएम मोदी ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाने का खुला ऑफर भी दे दिया है। अब राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा पुणे के मोतीबाग में एक गुप्त डिनर की हो रही है। शरद पवार ने अपनी बहू और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार और उनके बेटों यानी पार्थ और जय पवार तथा बेटी सुप्रिया सुले को डिनर पर बुलाया था। इसी डिनर के बारे में मैं बात कर रही थी। कभी दूर विरोधी रही ननद भाभी यानी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के बीच इसी टेबल पर पार्टी को एकजुट रखने और भविष्य को सुरक्षित करने पर सहमति बन गई है। बारामती के उपचुनावों में सुप्रिया सुले द्वारा सुनेत्रा पवार के लिए चुनावी प्रचार करना इसी आइस ब्रेकिंग का एक नतीजा था। दोस्तों, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सत्ता के आगे नतमस्तक है, वहीं पर 4 PM बेबाक और बेखौफ पत्रकारिता को जिंदा रखने की पूरी कोशिश में जुटा हुआ है। हम पर मुकदमों से लेकर के चैनल बंद करने का भी दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन हम हारेंगे नहीं। 4 PM पूछेगा सवाल सत्ता से। बस इस मुश्किल दौर में हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमें आर्थिक तौर पर 4 PM को स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि वरिष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी ने दीपक शर्मा जी के शो में, दोनों ही बड़े पत्रकार हैं, शो में ये खुलासा किया है कि अजित पवार के जाने के बाद उनके गुट के 15 से 20 विधायक बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। अपनी पार्टी को तीसरी बार टूटने से बचाने के लिए ही शरद पवार ने ये बीच का रास्ता निकाला।
अब राजनीति के तहत शरद पवार एक्टिव राजनीति से संन्यास ले लेंगे क्योंकि वो बेहद वैचारिक रूप से कभी भी मोदी के साथ मंच तक साझा करना पसंद नहीं करते। अब जो शरद पवार है उनका अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा से वो हटके भाजपा को समर्थन तो नहीं करने वाले। अब ऑप्शन क्या है कि उनकी बेटी और उनकी जो बहू है वो एक साथ मिलके दोनों एनसीपी को मिला ले और मर्जर करके एनडीए को समर्थन दे और शरद पवार जो है वो रिटायर हो जाए, और इसीलिए उन्होंने ये बीच का रास्ता चुना। अब दोस्तों, यदि ये मर्जर हकीकत में बदलता है तो ये इंडिया अलायंस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। वही इंडिया अलायंस जिसे शरद पवार ने खुद खड़ा किया था। शरद पवार के एनडीए में जाने के बाद महाराष्ट्र में विपक्ष भी लगभग बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। चर्चा यहां तक की है कि इसके बाद उद्धव ठाकरे भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, क्योंकि उनकी तो कांग्रेस के साथ उस तरीके से बनती नहीं है। बीच में शरद पवार है जिसके बलबूते पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी, शरद पवार गुट और कांग्रेस की गठबंधन जो है वो अभी भी है। अब दोस्तों, क्या ये केवल अफवाह है या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में नए अध्याय की शुरुआत है? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि शरद पवार क्या वाकई रिटायर होते हैं और शरद पवार के 8 सांसदों के साथ सुप्रिया सुले कैबिनेट में मंत्री बनती हैं और फिर दोनों एनसीपी मर्ज होने के बाद एनडीए को फुल सपोर्ट करती है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।